नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने गुरुमंत्र दाती महाराज के यूट्यूब चैनल पर 29 जनवरी 2022 शनिवार की सक्सेस की और शुभाक्षर लेकर। मित्रों, साथियों, ये एक अद्भुत उपाय है जिसका नाम है सदा खुश रहो, यानी SKR। 29 जनवरी शनिवार का ये उपाय आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। अद्भुत है ये। हर रोज की गोचर के आधार पर ये ज्योतिषीय उपाय मैंने बनाया और 90 दिन का है। कारोबार हो, चाहे परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे स्वास्थ्य हो, या जीवन की कोई भी आपकी बाधा और कठिनाइयां हो, ये उपाय आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी और बाधाओं से आपको छुटकारा देगा। साथ ही आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, आपको मजबूत करेगा चुनौतियों से लड़ने के लिए, मनोबल मजबूत करेगा। बस ये 90 दिन का प्रयोग है और हर रोज 24 घंटे का ये प्रयोग है। अगला प्रयोग एक दिन पहले यानी दोपहर 2 बजे गुरुमंत्र दाती महाराज का आपको मिल जाएगा। एक दिन पहले मिलेगा आपको, 17-18 घंटे पहले। और हर रोज का जो 24 घंटे का ये प्रयोग है शुभाक्षर सक्सेस की, अद्भुत है। इस प्रयोग आप जब जीवन में उतारेंगे ना, आप प्रारंभ करेंगे ना, हर रोज नया शुभाक्षर होगा, हर रोज नई सक्सेस की होगी और मैं हर रोज आपको बताऊंगा, समय भी बताता हूं। लगातार 90 दिन करना, जब कुछ दिन शुरू करेंगे ना, अनुभव में आने लगेगा ये। बस परिपूर्ण श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, और आपने परिपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो जीवन की सफलता की चाबी, किस्मत की चाबी आपके पास में है। किस्मत बदली नहीं जा सकती, लेकिन संवारी जरूर जा सकती। साथियों, इस बात का ध्यान है, आपकी हर समस्या का समाधान है और सक्सेस की है। हर रोज का शुभाक्षर और ये सक्सेस की आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदली, क्रांतिकारी परिवर्तन आपके अंदर आएगा इस ज्योतिषीय उपाय से। क्या आपका लगन, क्या आपकी दशा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर नक्षत्रों की स्थिति है भूल जाइए, आप पूरे संसार में कहीं पर भी हो, दैनिक गोचर के आधार पर मैंने इस उपाय को बनाया और ये आपके जीवन में लाभ जरूर देगा। बस निरंतरता चाहिए, धैर्य चाहिए और संयम चाहिए। आप कुछ दिनों में महसूस करेंगे मॉलिक्यूलर सिस्टम बदल रहा है, मेटाबॉलिक सिस्टम बदल रहा है, रूपांतरण हो रहा है। बस हर रोज का ये निश्चित समय कि सुबह सूर्योदय के बाद, दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में और रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले ये प्रयोग है। मित्रों, साथियों, इस साधना में जीवन में जो मेरा 55, 57, 58 साल जो भी मेरे पास में है, ये जो साधना में जीवन, जब से मैंने इसमें डूबना शुरू किया है, मेरी साधना में जीवन की अद्भुत की है ये शुभाक्षर और सक्सेस की, जो प्राकृतिक उपायों के आधार पर है। और इंग्लिश में एक शब्द है इनर इंजीनियरिंग, जो भीतर की जो इंजीनियरिंग है ना, ये तो ब्रह्मांड और तत्पिंड की तारतम्यता को जोड़ देगी और आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी, क्योंकि हर रोज आपका जन्मांक का एक ग्रह इस उपाय से आपके अनुकूल होगा और 90 दिन में आपका जन्मांक संतुलित हो जाएगा, आपको लाभ ही लाभ। चलिए आज की सक्सेस की, आज जो है सक्सेस की 29 जनवरी 2022 शनिवार की सक्सेस की है और संसार में कहीं पर भी हो ये उपाय अवश्य करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले, सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले श्रद्धापूर्वक सरसों का तेल का चौमों का दीपक प्रज्वलित करिएगा। तेल का दीपक जब प्रज्वलित करें तब बाती कलावा की होनी चाहिए, और कलावा 2 कलावा को लेकर बट के 4 बाती अलग अलग बताइए। सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ये चौमों का दीपक प्रज्वलित करिए और 27 बार, ज्यादा नहीं 27 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। तत्पश्चात ये जो चौमुख का तेल का दीपक है सूर्य उदय से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर रख दीजिए। जब आप ये दीपक रख के आए, शनिवार का दिन है, 1.25 किलो सरसों का तेल, 1.25 किलो सरसों का तेल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिएगा। ध्यान रखना, तेल सूर्य उदय से पहले ही उसारना है, दीपक भी सूर्य उदय से पहले ही मुख्य द्वार पर रखना है। शाम को सूर्यास्त के बाद, मतलब 9 बजे के आसपास ये जो तेल है ना,
ये किसी मंदिर में दान दे दीजिए, या वयोवृद्ध व्यक्ति जो बहुत वृद्ध व्यक्ति हो, वृद्ध व्यक्ति को जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा और मजदूर वर्ग का व्यक्ति हो, उसको दान में दे दीजिए। आप करके देखिएगा, आज की सक्सेस ही आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगी। शनिवार 29 जनवरी 2022 का शुभाक्षर प्रयोग, यह प्रयोग सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में करना है। और आज का जो शुभाक्षर है वो नकुल वाला न है। प्लेन पेपर ले लीजिए जिस पर ना कुछ लिखा हो ना कुछ प्रिंट हो। उस प्लेन पेपर पर नित्य कर्मणियों स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक इष्ट देवता का पूजन करने के बाद लाल रंग की स्याही, लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में न लिख दीजिए, शुभाक्षर न लिख दीजिए। ध्यान दे, शुभाक्षर पेपर के बीचों बीच में लिखना है और 17 सेकंड के अंदर ही लिखना है। ये शुभाक्षर जो लिखना है, इसको लिखने में 17 सेकंड लगना चाहिए। अब इस अक्षर की ऊर्जा को, आभा को अपने जीवन में महसूस करिए। अब ये 24 घंटे का प्रयोग है। आज 24 घंटे आपकी चेतना में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी श्वासों के आसपास, आपकी स्मृति में, आपके मानस में शुभाक्षर न रहना चाहिए। लेकिन एक बात, इसे अपने सामने रख दीजिए। इस उपाय का पहला चरण शुरू हो रहा है। जो 5 मिनट 40 सेकंड का समय मैंने मांगा ना, उसमें पहला ये समय है। पहला चरण 1 मिनट 8 सेकंड का है। आप शांति से किसी शुद्ध आसन पे बैठ जाइए, मेरुदंड सीधा हो, नीचे नहीं बैठ सकते तो सोफे पे बैठ जाइए, लेकिन आसन कंबल का और कमर एकदम सीधी हो। अब आप श्वास को भीतर भर दीजिए, पूरी श्वास को साफ फेफड़ों में भर दीजिए पूरा, और पूरी श्वास को आप फेफड़ों से बाहर निकाल दीजिए। श्वास जब बाहर निकाल दे, पेट को भीतर खींच लीजिए, श्वास को रोक दीजिए। अब श्वास लेनी नहीं ना छोड़नी। और जो हमारा सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ की अंगुली और अंगूठे से, राइट हैंड जिसे कहते हैं, इसको, ये जो स्थान है इसको पंच करिए, जोर से पंच करिए और पकड़ के रखिए। जब आप पंच कर रहे हो, श्वास आपकी रुकी हुई है, तब आप शरीर का जो लोअर पार्ट है, आपका सबसे नीचे वाला पार्ट जिसे गुदा स्थान कहते हैं, इसका संकोचन करके इसको ऊपर खींचिए। श्वास को रोके रखना है, न श्वास छोड़ना न लेना है। पेट आपका भीतर है, पंच आपने कर रखा है। अब गुदा स्थान को ऊपर खींचिए, मात्र 17 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकालिए, पेट को भीतर लेके जाइए, श्वास को रोके रहिए, बिंदी जहां लगाते वहां पर पंच करिए और पंच करके पकड़े रहिए। और जब आप पकड़ रहे उसी समय गुदा स्थान को, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, उसको संकोचन करके ऊपर खींचिए और 17 सेकंड रोके रखिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड पहला उपाय करना है आपको। जब आप अपने गुदा स्थान का संकोचन करके 17 सेकंड के लिए आप ऊपर खींचेंगे, पेट आपका अंदर है, श्वास आपकी रुकी है और आपने आज्ञा चक्र पर पंच कर, उस 17 सेकंड के द्वारा आपकी चेतना में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर ना गुंजायमान होना चाहिए। उसका पूरा विजुअलाइजेशन होना चाहिए आपके भीतर में। 1 मिनट 8 सेकंड आपको ऐसा करना। ये पहला चरण है। अब दूसरे चरण में लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, पुनः एक बार जो शुभाक्षर न है, इसे अपने सामने लाइए और बड़ी प्रेम भाव से, बड़ी श्रद्धा भाव से, परिपूर्ण समर्पण के बाद, विश्वास के साथ, अपलक दृष्टि से, बिना पलक झपकाए 17 सेकंड के लिए न अक्षर को देखना है। अब 17 सेकंड के बाद आंख बंद कर दीजिए और आज्ञा चक्र पर शुभाक्षर न का परिपूर्ण ध्यान महसूस करिए, ऊर्जा को महसूस करिए, शुभाक्षर न को महसूस करिए। सबकॉन्शियस माइंड में यह गुंजायमान होना चाहिए शुभाक्षर न आज 24 घंटे। पुनः आंख खोल दीजिए, अपलक दृष्टि से 17 सेकंड देखिए और फिर आंख बंद करके अपलक दृष्टि से 17 सेकंड अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करिए। मैंने 1 मिनट 8 सेकंड दूसरा चरण। उसके बाद जब आप कर लें, इसको फोल्ड कर दीजिए और मैंने कह रखा है ना कि एक मखमल की सुंदर सी छोटी सी, इतनी इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, थैली बना दीजिए और उस थैली में इस शुभाक्षर को डाल दीजिए बंद करके। ये दिन भर आपके पास रहेगा, आपके जेब में। ध्यान रखना साथी, इसका ध्यान। अब मैं आ रहा हूं तीसरे प्रयोग में।
और तीसरा प्रयोग है, अद्भुत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मित्रों, मैंने वर्षों इसका अभ्यास किया है, वर्षों। स्वावधान स्वदर्शन प्रक्रिया के साथ साथ मैं इसका जानकार हूं। स्वावधान स्वदर्शन प्रक्रिया जीवन को बदल देती है, उसके साथ साथ इस प्रयोग को मैंने कई वर्षों से मैं कर रहा हूं, तब मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्योंकि जिस तरह का समय है, स्वावधान स्वदर्शन क्रिया और सक्सेस की और शुभाक्षर की साधना कोई जान लेता है तो जीवन को बैलेंस कर लेगा। अब आप शांति से बैठ जाइए। 1 मिनट 8 सेकंड में 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को लेना है और लेकर फेफड़ों में 17 सेकंड के लिए रोकना है। फिर धीरे धीरे 17 सेकंड में ही श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास लिया 17 सेकंड, रोका 17 सेकंड, 17 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ा और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोकना, न लेना है न छोड़ना है। तो ये 17 सेकंड आप श्वास ले रहे हैं, आपकी श्वास के साथ शुभाक्षर न रहना चाहिए। आपने फेफड़ों में 17 सेकंड श्वास को रोका है, शुभाक्षर न आपकी श्वास के पास रहना चाहिए। और जब आप धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को छोड़ते हैं तो उन 17 सेकंड में भी आपकी चेतना के पास शुभाक्षर न रहना चाहिए। और जब आप श्वास ले रहे हैं, ना छोड़ रहे, श्वास को 17 सेकंड के लिए बाहर रोक रहे हैं, तब भी आपके श्वासों के साथ, आपकी चेतना के साथ शुभाक्षर न रहना चाहिए। 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर न को झूलाना, आपकी चेतना के ऊपर, आपकी चेतना के इस झूले पर शुभाक्षर न को झूलाना है। 1 मिनट 8 सेकंड, ये पहला राउंड हुआ है। ऐसा 3 बार करना है, यानी 3 मिनट 24 सेकंड का ये प्रयोग आपको करना है, सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में ये 6 बार करना है। इस प्रयोग को 6 बार करना है। क्योंकि अब ये आप और कहीं भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं आपके मंदिर में या घर में बैठ के करें, गाड़ी में बैठ के कर सकते हैं आप। किसी कोने में 6 मिनट का समय तो निकाल ही सकते हैं भाई, भी 2 मिनट में आ रहा हूं। ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं कि भी रिलैक्स माइंड कर रहा हूं, वो तो भीतर में करना, बाहर थोड़ी कुछ करना। दोपहर में 1 से 2 बजे और रात्रि में ठीक सोने के 10 मिनट पहले। शुभाक्षर आपकी जेब में है, ये आप 9 बार करेंगे। 1 मिनट 8 सेकंड का ये पहला राउंड होगा, ऐसा 9 बार करेंगे। श्वास भीतर लिया, शुभाक्षर न, श्वास को रोका, शुभाक्षर न, श्वास को छोड़ा, शुभाक्षर न, और श्वास को बाहर रोका, शुभाक्षर न। श्वास की जो चेतना है, इसके झूले पर शुभाक्षर न को झूलाना है 9 बार। तत्पश्चात जो शुभाक्षर न की जो थैली में आपने डाला है, इसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने उसे उसारना है और अपने तकिए के नीचे रख देना है। तो दिन भर आपके पास रहा, रात में आपके तकिए के नीचे रहा। ये वो ऊर्जा है जो आपकी पूरी भीतर की दशा और दृष्टि को बदल देगी। हर रोज एक ग्रह आपका अनुकूल होगा और 90 दिन में 9 के 9 ग्रह आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। ये अद्भुत है, जीवन में कृपा को प्राप्ति का अद्भुत साधन है। और ये बातें नहीं है भाई, ये चर्चाओं का विषय नहीं, ये अनुभव का विषय है। करके देखो, नहीं मिले तो फिर कहना। लेकिन आज तक मैं खाली नहीं गया तो आप कैसे जाएंगे? करके देखो। इतने वर्षों से कर रहा हूं, जो कुछ पाया है साधना के बल पे पाया है। किसी ने थाली में परोस कर कुछ नहीं दिया मुझे। सेवा करिए संतों की, उनकी कृपा से उस सेवा का ये प्रसाद है, करिए आप। और जब आप सुबह उठेंगे, ना धोने के बाद, पूजा में जाने से पहले, ये जो शुभाक्षर है न, इसको बीचों बीच से ऐसे फाड़ देंगे, ऐसे फाड़ देंगे और फाड़ करके इसे बहते पानी में या किसी तालाब में प्रवाह कर देंगे। मित्रों साथियों, ये पेपर जलने नहीं चाहिए, कचरे में फेंकना नहीं चाहिए, पैर में आना नहीं चाहिए। घर के बाहर, यदि तालाब वगैरह नहीं है तो घर के बाहर किसी ऐसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इसको दबा दीजिए, पैरों में नहीं आना चाहिए। अद्भुत है ये। इस विधा पर मेरा मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन अनुभव ये कहता है, क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया। ये ऋषियों का प्रसाद है, इस पे ये हमारे सिद्धों की दुनिया का अद्भुत प्रसाद है। ये आपकी दशा और दृष्टि बदलेगा, बस करके देखिए। तब भी मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। नमन।